सर लेजर स्किन ट्रीटमेंट कितना सेफ है? आज के डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड इसका बढ़ा, तो क्या इसका परमानेंट इलाज है ये? यस, लेजर्स नाउ डेज आर वेरी एडवांस्ड, जो कि हार्मलेस है। जैसे अच्छा। लेज़र हेयर हो जाते हैं, जी। काफ़ी फेस पे हेयर्स आ जाते हैं, उसको रिड्यूस करना है तो आप लेज़र करते हैं तो उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। माम क्लिनिक में भी क्या लेजर ट्रीटमेंट दिया जाता है? यस, वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ लेजर, CO2 है, कार्बन लेजर्स हैं। सर सेंसिटिव स्किन की बात कर लेते हैं। सेंसिटिव स्किन के लिए डज और डोंट्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन, ये आप थोड़ा सा बताइए। सेंसिटिव स्किन के लिए ज़्यादा आप अपना मार्केट से जो जैसे फेयरनेस क्रीम आ गई या घर के घरेलू नुस्खे ज़्यादा नहीं ट्राई करें। जो आप रूटीनली केयर कर रहे हैं उसको ज़्यादा। काफ़ी लोगों को देखता हूँ मैं कि सर मैंने ये भी यूज़ कर लिया है, मैंने बाज़ार गया था तो मैंने डी मिलान लगा लिया, ये हाँ। लगा लिया, तो वो यूज़ ना करें। अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन हो रही है, रैशेस आ रहे हैं स्किन पे, तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट कीजिए, जाइए उनके पास और उनको एक बार प्रिस्क्राइब करेंगे, वो आप लोग यूज़ कीजिए। कोई एरर एंड ट्रायल यूज़ नहीं करना चाहिए। जी। नोज सर्जरी की अगर मैं बात करती हूँ, बहुत सारे लोग आपके पास आए होंगे सर, यस। पेशेंट्स आए होंगे नोज सर्जरी के लिए। तो क्या नोज सर्जरी के लिए जब लोग आपके पास आते हैं, आप कंसल्ट करते हैं, तो आपको लगता है कि हर किसी को कराना चाहिए, या फिर आप पहले चेक करते हैं कि ज़रूरत है या नहीं है? क्योंकि पेशेंट आपके पास आ रहा है, उसको नोज सर्जरी चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसको ज़रूरत नहीं है, यस, तो आप क्या कंसल्ट करते हैं उस वक्त? अगर आपको ज़रूरत है हम्म। तो मैं आपको बिल्कुल एडवाइस दूंगा कि आपको नोज सर्जरी की ज़रूरत है। लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है और आपकी नोज ठीक है, एशियन नोज थोड़ा बहुत, ऐसा तो नहीं, यूरोपियन नोज बहुत हाँ। शार्प होती है, एशियन नोज थोड़ा ठीक होता है, तो ऑलवेज आई से नो, यू डोंट गो फॉर द नोज सर्जरी। यस, लेकिन आपका क्रूकेड नोज है या शार्प नोज नहीं है या टिप आपकी बिल्कुल बैठी हुई है, तो यू शुड गो फॉर सर्जरी, व्हाई नॉट। नोज सर्जरी इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर। सर आजकल काफी लोग हैं जो मोल सर्जरी करा रहे हैं, तो ये कितना सेफ है? मोल तो 10 मिनट का काम होता है, इट्स वेरी सेफ। मोल है, वॉट है, ये रिमूव करना है तो 10 मिनट का काम होता है, तो वेरी ये क्या सेफ। दोबारा आते हैं या आ नहीं सकता आते? है, आ बिल्कुल आ सकते हैं। सकता है। नॉट सेम स्पॉट बट दूसरे स्पॉट पे आ सकता है। अच्छा। यस, रिकरेंस रेट इज वेरी हाई। एक सवाल मन में आया सर मेरे, कुछ वक्त पहले, 2-3 महीने पहले मैंने एक रील देखी थी जो बीच में बहुत ट्रेंड भी हुई थी, कि लोगों के डिंपल नहीं थे तो लोग डिंपल बनवा रहे थे। हमने देखा कि कुछ लोगों ने किया कि वो, कुछ लोगों ने पार्लर में जाके वो जबरदस्ती उन्होंने वो सुई से मतलब कुछ किया, तो उनका डिंपल बना दिया। तो कई लोगों का देखा मैंने गलत हो गया, मतलब यहाँ एक प्रॉपर छेद टाइप का हो गया यस। जो उनका दिखने लगा है। तो आपके पास ऐसे लोग आते हैं कि मुझे डिंपल बनवाना है? यस, अच्छा, आपके पास आते हैं, काफ़ी मतलब इसका भी यंगस्टर्स हो गर्ल्स सकता आती है? हैं, हाँ, हम लोग बनाते हैं। इस 15-20 मिनट का जॉब होता है। अच्छा। हाँ हाँ, मसल्स को स्टिच करना होता है अंदर से जाके, दैट मसल स्टिच करते हैं तो डिंपल क्रिएट हो जाता है। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। ओके। तो मतलब जितने भी लोग पार्लर जा रहे हैं या फिर घर पे ही कई लोग कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं ना होना करें चाहिए, बिल्कुल भी। बिल्कुल ना होना चाहिए, क्योंकि दे डोंट नो कौन सी मसल्स को किससे अटैच हाँ। करना है और कैसे लेना है, दे डोंट नो एट ऑल। ओके। तो आप अपने कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाइए, वो आपको 10 मिनट में डिंपल बना के देंगे। तो जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आपको डिंपल बनवाना है या आप और खूबसूरत लगना चाहते हैं डिंपल बनवा के, तो आप सर से मिल सकते हैं। यस। सर माम क्लिनिक में कंसल्टेशन जो लोग बुक करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अब इस पॉडकास्ट को देखकर वो भी अपने, कहते हैं ना कि उजड़े सर पर बाल उगा लें, जिनके पूरा सर एकदम चिकना हो चुका है, सर पे बाल नहीं है, वो गाना चाहते हैं, तो वो आपसे कैसे कंसल्ट कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं मेरे, जी। इन कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरा अपॉइंटमेंट लेके फिर आएँ तो दे कैन गेट माय अपॉइंटमेंट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। निराशा हाथ नहीं लगेगी, सर पे बाल निराशा उग हाथ नहीं कर लगेगी। जाएंगे। सर एक रैपिड फायर आपके साथ करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट में जो लोग हमारे साथ जुड़े उनके लिए आप कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जो अपने स्किन को भी वो अच्छा रख सकें, अपने बालों का ख्याल रख सकें, ताकि वो अपने बालों को झड़ने से बचा सकें। यस, सबसे पहले मैंने कहा लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर और स्किन दोनों के लिए। अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश कीजिए। अगर स्ट्रेस ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है काम ऑफिस में या घर पे, थोड़ा बहुत मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, जो अपना चॉइस का हॉबी का स्पोर्ट्स है वो एक्टिविटी कीजिए, तो उससे हार्मोन बैलेंस रहेगा। डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फास्ट फूड को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ऑयली चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए ज़्यादा, फ्रूट्स खाइए थोड़ा ज़्यादा, पानी थोड़ा सा इनटेक ऑफ वाटर ज़्यादा लेना चाहिए। अगर आपका मार्केटिंग का काम है, घूमने जा रहे हैं, तो फेस वॉश थोड़ा सा 4-5 बार कीजिए, ताकि पॉल्यूशन जो भी लग रहा है आपको उसको वॉश करना है। सोने के पहले शावर लीजिए, काम लीजिए, नींद लीजिए अच्छे से, सो आपका स्किन भी अच्छा रहेगा और हेयर भी अच्छा रहेगा। जी। अगर मैं पूछूं कि कोई एक सेलिब्रिटी सर जिसका आप लुक फिर से रिक्रिएट करना चाहते हो पूरा, तो वो कौन होंगे? पूरा लुक, मेल और फीमेल? मेल। दुविधा में डाल दिया।
शाहरुख खान है जिसका नोज सर्जरी होना चाहिए आइडियली। अच्छा सर, जब रैपिड फायर की शुरुआत हम कर रहे हैं तो शुरुआत कर लेते हैं हेयर ट्रांसप्लांट इन वन वर्ड। ट्रांसफॉर्मेशन। अगर बोटॉक्स सर दुनिया में बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? नेचुरल रहेंगे सब लोग जैसे हैं। मोस्ट कॉमन रीजन फॉर हेयर लॉस। जेनेटिक एंड एंड्रोजेनेटिक बोथ। अगर बोटॉक्स बंद हो जाता है तो कौन सी एक्ट्रेस है जो सबसे ज्यादा रोएगी? ये तो हम सब जानते हैं। अच्छी एज कौन सी है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए? 25 to 35। बिगेस्ट मिथ अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट। मिथ। यस। हेडेक, अननेचुरल, इट्स नेचुरल, पीआरपी थेरेपी यूजफुल और हाई? यूजफुल, ट्रांसप्लांट रिजल्ट स्लो और फास्ट? ग्रेजुअल। मार्म क्लिनिक इन वन वर्ड। ट्रस्ट। ग्रेट। सेलिब्रिटी विद बेस्ट हेयर कमबैक। अक्षय कुमार। आपका फेवरेट पार्ट ऑफ द जॉब? सर्जरी। पेन लेवल ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट? 0। बॉन्डलेस का परमानेंट क्योर? ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट साइंस या मैजिक? साइंस। ट्रांसप्लांट के बाद सबसे कॉमन सवाल। मेरे बाल कब आएंगे सर? वन एडवाइस टू हेयर लॉस पेशेंट। स्टे हैप्पी। अरे ये शानदार, वो तो रैपिड फायर रहा। और एक चीज और मैं आपसे जानता हूँ लास्ट के अंदर, एक सवाल जो लड़के लड़के दोनों में रहता है कि लड़कियां ये सोचती हैं कि प्रेगनेंसी बाद उनके जब हेयर फॉल हो रहा है तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। क्या ये सच है कि प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल होता है? बिल्कुल होता है। इसको कैसे रोक सकते हैं? प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल इसलिए होता है क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा होता है जी। फीमेल्स में, उस कारण से हेयर फॉल होता है। बट दैट इज रिवर्सिबल, नॉट इरिवर्सिबल। वो रिवर्सिबल है। वापस डाइट अच्छा रखेंगे, जी। अपना लाइफ स्टाइल सुधारेंगे, इंप्रूव करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन तो फीमेल भी क्या हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं अगर ये नौबत आए कराती तो? ही है। यस, जी। वी डू हेयर ट्रांसप्लांट, फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट लॉट। FUT FUE दोनों होता है। लॉन्ग हेयर भी होने लग गया है आजकल। लॉन्ग हेयर है FUE जो चलता है वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है। तो वी डू हेयर ट्रांसप्लांट फॉर फीमेल्स ऑल्सो। सर एक सवाल और मेरे मन में है, हेयर एक्सटेंशंस लोग करवाते हैं हाँ, हाँ। तो क्या ये सेफ होता है? सेफ है। सेफ है, ओके।